सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस का रिवीजन पार्ट 3। जैसे कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करा था कि व्हाट इज एन एटम एंड एटॉमिक नंबर क्या होता है, वो कैसे ऑर्गेनाइज्ड है एंड ये सारी चीजें। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे कि आपने 9th क्लास में आपकी स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर के अंदर एक टेबल दिया हुआ था, जिस टेबल के अंदर आपको 18 एलिमेंट्स दिए हुए थे। उन 18 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर आपको याद करना था, एज वेल एज उसकी वैलेंसी आपको याद करनी थी, क्योंकि वैलेंसी आपको हेल्प करेगी कंपाउंड्स की फॉर्मेशन, दैट इज केमिकल फॉर्मूला राइटिंग के अंदर। एंड केमिकल फॉर्मूला राइटिंग जब आप एक कंपाउंड बना लेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे एक रिएक्शन को बनाने के लिए। वो एटॉमिक नंबर बहुत सारे बच्चों ने बहुत सारा रट्टा मार लिया था और उसको याद करने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन रहता है। मुझे बहुत सारे बच्चे मिलते हैं तो मैं उनसे बोलती हूँ कि अच्छा बेटा बताओ जरा जल्दी से मुझे सल्फर का एटॉमिक नंबर बताओ। मैं बच्चों को देखती हूँ, बच्चे ऐसे स्टार्ट करते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, समथिंग लाइक दिस। बेटा इतना टाइम नहीं है हमारे पास बोर्ड में, हम ये सब नहीं कर सकते हैं कि मैं पहले एलिमेंट का एक एटॉमिक नंबर ढूंढूं, वहां से मैं उसकी वैलेंसी ढूंढूं, फिर मैं उसका केमिकल फॉर्मूला बनाऊं, फिर उसके बाद मैं उसका रिएक्शन लिखूं। नॉट पॉसिबल, बैलेंसिंग तक जाना है, जर्नी दूर है। इसको याद करने के लिए हमारे पास है इजी ट्रिक्स। हम आज की क्लास में 20 एलिमेंट्स को याद करने वाले हैं और वो भी ऑलमोस्ट से ऑलमोस्ट आई गेस 20 to 25 मिनट्स लगेंगे। एंड जो आज आप याद करेंगे, आई डू नॉट थिंक सो इसके बाद आप इसको भूलेंगे। ट्रस्ट मी ऑन दिस थिंग। स्टार्ट कर रहे हैं। आई हैव रिटन राइट नाउ 10 ऑन माई बोर्ड, क्योंकि 10 तो मैं समझाऊंगी, उसके बाद बचे हुए 10 आप मेरे साथ करेंगे। फटाफट से एक कॉपी पेन उठा लीजिए, और अगर बोर्ड का बनाया हुआ टेबल आपके पास नहीं है तो फटाफट से ये टेबल बना लीजिए, नहीं तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आई वुड सजेस्ट, मैं आपको सजेस्ट ही करूंगी, जैसे कि मैं हर अपने बच्चे को, वीडियो देखने वाले को कहती हूँ कि बेटा एक कॉपी पेन लेकर बैठिए, बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। हम साथ में करेंगे तो ज्यादा जल्दी होगा। एक टेबल बना लीजिए, इसके अंदर कॉलम्स हैं, क्या क्या है, इधर लिखा है मैंने एटॉमिक नंबर एलिमेंट्स का, यहाँ से 10 लिया है, अभी हम 10 एलिमेंट्स कर रहे हैं। एटॉमिक नंबर ऑफ 10 एलिमेंट्स, एलिमेंट जो मैं यहाँ लिखूंगी उसके सिंबल्स, एंड जो मैं शॉर्टकट ट्रिक दूंगी वो मैं यहीं पे लिखूंगी सिंबल के अंदर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट इज उसका डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से कौन कौन से ऑर्बिट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताया मैंने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज द आउटर मोस्ट शेल, उसके सबसे आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। एंड वैलेंसी, व्हाट इज वैलेंसी, वैलेंसी क्या होती है, अब वो कितना ले रहा है या कितना दे रहा है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, दैट इज अपने आउटर मोस्ट ऑक्टेट को कंप्लीटली फिल करने के लिए, वो है उसकी वैलेंसी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एलिमेंट एटॉमिक नंबर 1 का है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। पहले फटाफट से 10 तक बनाते हैं। आप देख रहे हो कि मैम ने इतना फटाफट से लिख दिया, टीचर हूं मैं, बट डू नॉट वरी, डू नॉट थिंक कि मैं टीचर हूं इसलिए जल्दी लिख दिया। ट्रस्ट मी ऑन दिस फैक्ट कि आप भी उतना ही जल्दी लिख दोगे। चलिए आगे चलते हैं। हाइड्रोजन का सिंबल रहेगा H, हीलियम का He, Li का, लिथियम का Li, बेरिलियम का Be, बोरोन का B, कार्बन C, नाइट्रोजन कैपिटल N, ऑक्सीजन कैपिटल O, फ्लोरीन F एंड नियॉन का Ne। नाउ अब जो मैं थोड़ा सा हिंदी में लिख रही हूं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, ये आपके काम आएगा, या फिर एक काम करेंगे इसे बाद में लिखेंगे, जब मैं आपको ट्रिक बताऊंगी तभी लिख लेंगे। चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। मैंने सिखाया था अपनी पिछली वीडियो में हम एटॉमिक नंबर से कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सबसे पहला एलिमेंट दैट इज माय हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1 मतलब उसका प्रोटॉन, उसके पास एक प्रोटॉन है एंड एज वेल एज एक इलेक्ट्रॉन है, बिफोर लेना देना। उसके आउटर मोस्ट में एक पड़ा है तो चला जाएगा के शेल में एक। अब के शेल ही उसका आउटर मोस्ट शेल है क्योंकि आगे इलेक्ट्रॉन गया ही नहीं, तो अब क्या करना है, उसको कंप्लीटली फिल करना है। तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा। मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा,
वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट में कितना पड़ा है बिफोर लेना देना। सो अभी एक पड़ा है, अभी इसने कुछ नहीं किया, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 1। अब बारी आई वैलेंसी। वैलेंसी मतलब वो कितना लेगा या कितना देगा अपने आउटर मोस्ट को कंप्लीटली फिल करने के लिए। सो इसके पास एक पड़ा है, इसको चाहिए 2 था, तो ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा। सो एक इलेक्ट्रॉन लेने पर वैलेंसी हो जाएगी 1। आगे चलते हैं, एग्जाम्पल दे रही हूं और समझ में आएगा, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट एलिमेंट है हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2। सो एटॉमिक नंबर 2 मतलब प्रोटॉन 2, प्रोटॉन 2 मतलब इलेक्ट्रॉन 2 बिफोर लेना देना। सो 2 इलेक्ट्रॉन गए के शेल के अंदर। के शेल को कितना चाहिए था, कैपेसिटी कितना है, 2 होल्ड करने का, इसने 2 ले लिया। अब आपको क्या लगता है क्या करेगा, इसका तो आउटर मोस्ट शेल के ही है, बाकी बना नहीं, ये तो कंप्लीटली फिल है, क्या करेगा आपके हिसाब से, क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, ना ही लेगा ना ही देगा। इसकी वैलेंसी होने वाली है 0, पर साथ में एक और टर्म है दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब, फिर समझा रही हूं, दोनों में डिफरेंस है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब लेने देने से पहले उसके आउटर मोस्ट में कितना पड़ा है, वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और कितना ले या दे रहा है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, वो है उसकी वैलेंसी। सो लेने देने से पहले पड़े हैं 2, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए 2, और इसने कुछ लेना देना नहीं है, ये तो राजा महाराजा है, मुझे तो जरूरत ही नहीं है। सो इसकी वैलेंसी हो गई 0। चलिए अब थोड़ा स्पीड में चलेंगे, जल्दी जल्दी। नेक्स्ट एटॉमिक नंबर है 3। तो के शेल में जाएंगे 2, क्योंकि के शेल की कैपेसिटी है 2 होल्ड करने की, वो 2 से ज्यादा नहीं कर सकता है, 2 से कम कर सकता है, 2 से ज्यादा नहीं करेगा, 2 से ज्यादा जैसे ही आएगा उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करेगा। सो अब बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन जाएगा एल शेल के पास। सो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इस एल शेल के अंदर की कैपेसिटी है 8 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की। अपने आप को स्टेबल करने के लिए एक एटम को क्या करना पड़ता है, या तो कंप्लीटली अपने अपने शेल को कंप्लीटली फिल करना है। तो ये क्या करेगा, इसके पास 2 चांसेस है, या तो ये किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, या फिर ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दे और ये शेल ही हट जाएगा। मैंने ये भी बताया था 1 इलेक्ट्रॉन देने में 1 गुना एनर्जी और 7 लेने में 7 गुना एनर्जी एक्सपेंड होगी। सो ऑब्वियसली प्रेफर करेगा जिसमें कम एनर्जी एक्सपेंड हो। सो इस केस में ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, और दे देने के बाद ये शेल हट जाएगा, ये वाला शेल इसका आउटर मोस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये शेल ही हट जाएगा। शेल तभी बनता है जब उसमें इलेक्ट्रॉन आता है, तो ये शेल ही हट जाएगा और ऑटोमेटिकली ये स्टेबल हो जाएगा। सो हेयर इट इज 1। सो वैलेंसी कितनी हुई, ये क्या करने वाला है, 1 देने वाला है। सो वैलेंसी हुई 1, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेने देने से पहले आउटर मोस्ट में कितना पड़ा है, दैट इज 1। आ रहा है, आई होप आ रहा है। लेट्स गो विद बेरिलियम। सो बेरिलियम इज 2, बचे कितने 2, आउटर मोस्ट में कितने हैं, लेने देने से पहले आउटर मोस्ट में पड़े हैं 2, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ 2। क्या करेगा, या तो 6 ले ले या फिर 2 दे दे। तो ये प्रेफर करेगा 2 देना, क्योंकि 6 गुना एनर्जी से ज्यादा प्रेफर करेगा 2 गुना एनर्जी वेस्ट करना। सो इसकी वैलेंसी रहेगी 2। बोरॉन 2, 3, अगेन या तो किसी से 5 ले ले या 3 दे दे। सो 3 गुना एनर्जी या 5 गुना एनर्जी, ऑब्वियसली 3 गुना एनर्जी। सो आउटर मोस्ट में पड़ा है 3 बिफोर लेना देना, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, और ये 3 दे देगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए, तो वैलेंसी हुई इसकी 3। नेक्स्ट कार्बन 2, 4। अब 4 में तो फंस गए, चलो पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं, ये तो पता है आउटर मोस्ट में पड़े हैं 4। सो कार्बन जैसे एलिमेंट्स के बारे में हालांकि डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाकर, पर ये वाले एलिमेंट्स ना ही लेना देना करते हैं, ना लेते हैं ना देते हैं, एक्चुअल में ये एलिमेंट्स शेयर करते हैं। सो इनकी वैलेंसी हम लोग लिखेंगे 4 ही। इसके बारे में बाकी आगे थोड़ा सा डिटेल में जाके करेंगे। जिनकी भी वैलेंसी 4 होती है वो शेयरिंग करते हैं, ठीक है। आगे जाते हैं नाइट्रोजन। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट स्टेप आने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट। नाइट्रोजन है 2, 5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं पहले, आउटर मोस्ट में है 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया 5। अब बारी आ गई, इसको करना क्या है, अब इस बार या तो 3 ले ले या किसी को 5 दे दे।
तो इस बार प्रेफर करेगा किसी से 3 लेना इंस्टेड ऑफ गिविंग 5। सो ये डिपेंड करता है एलिमेंट टू एलिमेंट कि उसको लेना है या उसको देना है। सो इस वाली कंडीशन में ये 3 लेना प्रेफर करेगा। सो वैलेंसी हो जाएगी 3। ठीक है, एक चीज और याद रखना, 20 एलिमेंट्स के अंदर वैसे भी वैलेंसी 4 से ऊपर नहीं जाएगी। मैक्सिमम वैलेंसी 4 होती है, बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब है आउटर मोस्ट में कितना पड़ा है। आगे देखिए, नेक्स्ट ऑक्सीजन। सो नंबर है 8, डिस्ट्रीब्यूशन हुआ 2 6। अगेन या तो किसी से 2 ले ले या किसी को 6 दे दे। तो ये प्रेफर करेगा किसी को 2 देना। देने से मतलब वैलेंसी तो हो गई 2 और आउटर मोस्ट में पड़े 6, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 6। आगे फ्लोरीन 2 7, एक लेना प्रेफर करेगा। सो वैलेंसी हो गई 1, आउटर मोस्ट में पड़े हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 7। तो नियॉन 2 8 कंप्लीटली फिल है बेटा, इट इज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हो गए 8, बट वैलेंसी हो गई आपकी 0। सो आर यू गेटिंग कि 10 एलिमेंट्स तो हमारे हो गए इस तरीके से फटफट फटफट। ठीक है, अब बेटा बाकी के बचे हुए 20 मतलब 11 to 20, अब हम लोग थोड़ा और भी ज्यादा स्पीड के अंदर करने वाले हैं। फटफट फटफट करेंगे, ठीक है ना, जिससे आपको और स्पीड में हो जाएगा। मैं थोड़ा कम हेल्प करूंगी और आपको भी कॉपी में अब फटाक फटाक बनाना है। ठीक है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आ जाएगा, तो उसके बाद एटॉमिक नंबर और वैलेंसी लर्न कराने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, चलिए, एटॉमिक नंबर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। सो 11 आपका आएगा सोडियम, इसका सिंबल रहता है Na। देन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम and my calcium. So it is Mg, Al, Si, P, S, Cl, Ar, K and Ca। ठीक है, आई होप ये एलिमेंट्स के सिंबल्स आपको आते हैं। ठीक है, ओके नाउ सो फटफट करते हैं। 11 है, बच्चा अब जाएगा 2 8 2 8 10, बचा कितना 1 11, आउटर मोस्ट में 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 क्या करेगा, दे देगा, तो वैलेंसी हुई 1। जल्दी जल्दी करते हैं, 2 8 2, आउटर मोस्ट में 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 क्या करेगा, 2 देना प्रेफर करेगा तो वैलेंसी 2। 2 8 3, आउटर मोस्ट में 3 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 देना प्रेफर करेगा तो वैलेंसी 3। 2 8 4, आउटर मोस्ट में 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 तो वैलेंसी शेयरिंग, यू रिमेंबर अगेन, वैलेंसी 4। 2 8 5, इस बार लेना प्रेफर करेगा 3। सो आउटर मोस्ट में 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 बट वैलेंसी 3। 2 8 6, 2 लेना प्रेफर करेगा, आउटर मोस्ट में 6 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 बट वैलेंसी 2। सो 2 8 7, आउटर मोस्ट में 7, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 वैलेंसी 1। 2 8 8 कंप्लीटली फुल हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 बट वैलेंसी 0। 2 8 8 1, 2 8 10, 8 18 1 19। सो आउटर मोस्ट में 1 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 और वैलेंसी हो गई 1। सो लास्ट 2 8 8 2, सो आउटर मोस्ट में 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 और वैलेंसी हो गई आपकी 2। सो हेयर वी आर डन विथ 20 एलिमेंट्स। ये हमने किया 20 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इन्हें याद कैसे करना है, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और वी आर रेडी टू फ्लाई। चलिए, अब आपको क्या करना है मैं बताती हूँ। कुछ नहीं करना है, अपना हाथ थोड़ा सा गंदा करना है, अपना लेफ्ट वाला हैंड ले लीजिए और मैं बताती हूँ उसके अंदर क्या करना है। लेफ्ट वाला हैंड ले लीजिए, मैं अपना लेफ्ट वाला हैंड थोड़ा सा ड्रॉ कर देती हूँ, डू नॉट माइंड माई ड्रॉइंग। ठीक है,
हाँ, मेरा हाथ ऐसा कार्टून जैसा नहीं दिखता है, बट डू नॉट माइंड माई ड्राइंग। क्या करिए, अपना लेफ्ट हैंड ले लीजिए फटाफट से, ठीक है। मैं बच्चों से पूछती हूँ कि बेटा आप इसमें कितना काउंट करते हैं, तो वो काउंट करते वक्त कहते हैं मैम हम 3 काउंट करते हैं, ये जो स्पेसेस है 1 2 3। सो फिलहाल अभी मेरे लिए आपको क्या करना है, एवरी फिंगर के अंदर 4 काउंट करना है। कैसे, ये लाइन्स को 1 2 3 लाइन, एंड ये टॉप को मैं 4 ले लूंगी, ठीक है। जिससे कि क्या होगा, 4 5 20, मेरे 20 एलिमेंट्स मेरे हाथ में आएंगे। अब क्या कीजिए, पेन लीजिए फटाफट से, जल्दी से पेन ले लीजिए और अपने लेफ्ट हैंड में लिखना है कैसे कैसे क्या। सो ये मेरा हाथ इस तरीके से है, ऐसे रखा है मैंने। आप पेन लोगे, आप यहां पर लिखोगे। सो ये 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, 1 2 3, ऐसे ही है ना आपका हाथ, ऐसे ही है देखने में, राइट। ये लाइंस है। अब क्या करेंगे, आ जाइए फटाफट से, हम इसमें हमारे एलिमेंट्स को लिखेंगे। कैसे लिखोगे, फर्स्ट वाली लाइन पर, यहां फर्स्ट वाली लाइन पर लिखिए। मैं लाइन हटा देती हूँ। ह हाइड्रोजन, हीलियम, Li एंड Be, 4 एलिमेंट्स आ गए। H हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ठीक है। देन इधर डालेंगे 4, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। देन F, Ne, Na, Mg। देन डालेंगे Al, Si, फॉस्फोरस एंड सल्फर, एंड लास्ट में आएगा Cl, Ar, K एंड कैल्शियम। सो आपके 20 एलिमेंट्स आपके हाथ के अंदर आ जाएंगे, सारे के सारे, ठीक है। आप यहाँ पर लिखोगे, देन इधर 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 एंड यहाँ पर एलिमेंट्स, ठीक है। फटाफट से अपने हाथों पे लिख लीजिए। अब याद करने का तरीका क्या रहेगा, क्या आ रहा है दिमाग में, फटाफट से बताइए क्या करना है हमें। सो अब हम लोग ध्यान से देखिएगा मेरा याद करने का तरीका। पहली फिंगर पे जाएंगे, फर्स्ट फिंगर के अंदर 4 एलिमेंट्स है। फर्स्ट फिंगर के 4 एलिमेंट्स को विल बी डूइंग ह ही ली बे। देखो अपनी फिंगर में जहां आपने लिखा है ह ही ली बे, ठीक है, ह ही ली बे। देन इसके बाद बक, बच्चे मैं इसको साथ में पढ़ूंगी, बक, ठीक है। सो मेरी बक बक बहन है, उसका नाम गोलू है। सो आई विल बी सेइंग बक, बीच में गोलू, नो। सो आई एम टेलिंग हर कि बेटा जी अपनी बक बक बंद करो। सो क्या है, बक, गोलू, नो, ठीक है। क्या करा हमने, ह ही ली बे, बक, गोलू, नो, ठीक है। फैशनेबल, नीना आंटी, नीना को भी एक साथ पढ़ेंगे बेटा, नीना आंटी, एंड नो, नो भी एक साथ पढ़ेंगे। नीना आंटी मग्गा लेकर बैठी है, मिडिल फिंगर टॉप, मग्गा लेकर बैठी है। कैसी है, आलसी है, वेरी आलसी, वेरी लेथार्जिक, कुछ करती ही नहीं है, आलसी है। इसीलिए क्या हुआ, हाथों पैरों में पस भर गई, पस, PS, पस, आलसी, इसीलिए हाथों पैरों में पस भर गई। अब बेटा मैंने बोला था ना, आरजू मैम को नहीं भूलोगे, इट इज कल आरजू मैम पोहा, क्योंकि ये K स्टैंड्स फॉर पोटेशियम, पोहा चखेंगे। कल आरजू मैम पोहा चखेंगे फॉर श्योर, बिकॉज आई लव इट, ठीक है। चलिए, सो हाउ इज इट, लेट्स गो अगेन। ह ही ली बे, क्या है, लास्ट फिंगर, ह ही ली बे, जहां लिखा हुआ है वो लिखे वाले में देखो अपने हाथ में, ह ही ली बे। देन बक, बक पे ऐसे फिंगर मूव करनी है, बक, गोलू, नो, गोलू ये डजंट स्टैंड एनीथिंग ओवर हियर, याद रखना है, बक, गोलू, नो, बक, गोलू, नो। फैशनेबल, ये सिंगल वर्ड है, फैशनेबल, यहां पर है फैशनेबल। नीना आंटी मग्गा लेकर बैठी है टॉप पर, कहां पर, यहां पर टॉप पर मग्गा लेकर बैठी है। कैसी है, आलसी, कैसी है, आलसी, वेरी आलसी, वेरी लेथार्जिक। क्या हुआ, पस भर गई बेचारी के हाथों पैरों में। अब फिर हमने क्या डिसाइड किया, कल आरजू मैम पोहा खाएंगे, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, फटाफट से अपना लेफ्ट वाला हाथ नीचे रख दो जिसमें आपने लिखा था, और अपना राइट वाला हाथ उठाओ, ठीक है। मैं बोर्ड से हटा रही हूं, जल्दी जल्दी बेटा जी, ठीक है। आ जाइए, अभी के अभी याद हो जाएगा, अभी के अभी। और ये बेटा जी सब कुछ सीक्वेंस में, इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमने याद ही एटॉमिक नंबर के हिसाब से किया हुआ है,
ठीक है। अगेन इट वॉज ह ही ली बे, मैंने अपना राइट वाला हैंड उठा लिया जिसपे कुछ नहीं लिखा है, आपके राइट वाले हैंड पे कुछ नहीं लिखा है, वो वाला उठाओ। आपको लेफ्ट वाला जिसपे लिखा है वो दिखाई देना चाहिए अब दिमाग में, फटाफट से। ह ही ली बे, बक गोलू नो, गोलू अपनी बक बक बंद कर, बक गोलू नो। फैशनेबल नीना आंटी, मग्गा लेकर बैठी है, कैसी है, आलसी, आलसी इसलिए पस भर गई। कल आरजू मैम पोहा चखेंगे, ठीक है। सो एच ह ही हाइड्रोजन हीलियम, ली बे लिथियम बेरिलियम, बक बोरोन कार्बन, गोलू डजंट स्टैंड फॉर एनीथिंग, नो नाइट्रोजन ऑक्सीजन, फैशनेबल फ्लोरीन, नीना नीना आंटी नियॉन सोडियम, मग्गा मैग्नीशियम, आलसी एल्यूमिनियम सिलिकॉन, फॉस्फोरस सॉरी पस तो फॉस्फोरस सल्फर, कल आरजू मैम क्लोरीन आर्गन, पोहा पोटेशियम, चखेंगे कैल्शियम। वी आर डन विद 20। अब क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। अब चमत्कार देखते हैं। सिर्फ अपना राइट वाला हैंड यूज करना है, लेफ्ट वाला नहीं करना है, लेफ्ट वाला बिल्कुल नहीं करना है, उसको खोलना भी नहीं है, बंद कर दो बंद कर दो बंद कर दो, मैजिक ट्रिक तभी चलेगी। चलिए अब करते हैं। सो 16 नंबर, माय क्वेश्चन इज एटॉमिक नंबर 16 किसका है। चलिए आइए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हमको क्या करना है, हमारा हाथ उठाना है राइट वाला और 16 ढूंढना है। कहां से बच्चे, मैंने लिटिल फिंगर से स्टार्ट किया था तो यहीं से करते हैं। इट इज 4 8 12 16, मतलब मुझे यहां ढूंढना है, यहां कौन है। तो अगेन ह ही ली बे, बक गोलू नो, फैशनेबल नीना आंटी मग्गा लेके बैठी है, कैसी है, आलसी इसलिए पस भर गई, पस 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 एस आ रहा है, ठीक है। सो 16 नंबर पे है एक्चुअली आपका सल्फर। सो 16 नंबर सल्फर हुआ, एटॉमिक नंबर 16 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देते हैं, 2 8 2 8 10 बचे 6, क्या करेगा, 2 लेना प्रेफर करेगा तो 2 लेगा। सो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। आ रहा है समझ। चलिए एक दो एग्जांपल्स और करते हैं। मैं आपसे पूछती हूँ ऑक्सीजन कहां पर है, लेट्स फाइंड आउट ऑक्सीजन, लेट्स डू ऑक्सीजन। सो अगेन राइट वाला हैंड उठाना है, लेफ्ट वाला नहीं, राइट वाला हैंड। ह ही ली बे, बक गोलू नो, नो एन ओ ओ ओ नो नो नो। सो 4 8, सो एटॉमिक नंबर मिल गया बच्चा 8। सो 2 6, 6 है, क्या करेगा, 2 लेना प्रेफर करेगा, वैलेंसी हो गई 2 एंड वी आर डन। एक और करें, लेट्स गो विद इट। पोटेशियम, अरे ये तो बच्चे पकड़ लेंगे, पोहा मैम का फेवरेट है। पोटेशियम इज 19, यहां था ना, कल आरजू मैम पोहा खाएंगे, पोहा चखेंगे। सो पोहा इट इज, उसका पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19, डिस्ट्रीब्यूशन 2 8 8 1, आउटर मोस्ट में 1, क्या करेगा, देना प्रेफर करेगा, सो वैलेंसी हो गई 1 एंड वी आर डन विद इट। सो आई होप आपको ये याद होगा, यही याद रखना है मैजिक रूल। ह ही ली बे, बक गोलू नो, फैशनेबल नीना आंटी मग्गा लेके बैठी है, कैसी है, आलसी है इसलिए क्या हुआ, पस भर गई। कल आरजू मैम पोहा चखेंगे, फॉर श्योर चखेंगे। सो जल्दी से मिलेंगे इन्हीं इजी ट्रिक्स के साथ। ये 20 एलिमेंट्स करे हैं, आगे जाएंगे प्रोडक्ट पीरियोडिक टेबल करेंगे तो आगे के लिए भी ट्रिक्स करेंगे। सो फॉर नाउ आई होप दिस वाज हेल्पफुल फॉर यू। इफ इट वाज देन डू लेट मी नो एंड मुझे बताइएगा, ऑब्वियसली इट विल मोटिवेट मी एंड द अदर चिल्ड्रन टू कि इट वाज नाइस। सो थैंक यू, बाय बाय।